सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और सभी कलाकारों को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार, अध्यक्ष कुचामन आर्टिस्ट ग्रुप, आज ऑनलाइन आर्ट एग्जीबिशन कम आर्ट कैंप के लाइव इंटरेक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुचामन आर्टिस्ट ग्रुप का जो संयोजन गिरीश जी चौरसिया के नेतृत्व में हुआ था, जो बढ़ चढ़कर कलाकारों को अपना सहयोग देते हैं। 2015 में इस कुचामन आर्टिस्ट ग्रुप का संयोजन हुआ था। उसके बाद में हमने कई जगह कुचामन में भी और बाहर भी आर्ट एग्जीबिशंस की है, आर्ट कैंप्स किए हैं, कई कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है। और अब सबसे पहले मैं आपको मेरी आर्टिस्ट जर्नी के बारे में कुछ बता देता हूँ। सन 2004 में जब मैंने 12th किया था, उसके बाद से मैं अपने घर पे ऐसा मान लीजिए नॉर्मल जनरल स्टोर के हिसाब से शॉप थी, उस पर बैठ के थोड़ा शुरुआत अपने पेंटिंग वर्क की थी, जिसमें मैंने कमीशन वर्क भी किया, क्राफ्ट वर्क भी किया और नॉर्मल कोई भी ऑर्डर वर्क आता था, जैसे थोड़ा बहुत कपड़ों पे नाम लिखने का, ऐसे करके शुरुआत की। 4-5 साल तक ये सब चलता रहा। और फिर उस समय मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली थी, जिसकी वजह से मैं एकेडमिक नॉलेज से थोड़ा सा दूर रहा और जैसा मुझे आता था वैसा काम करता रहा। उसके बाद में सन 2009 में एक इश्तिहार आया पेपर में कि कुचामन में एक चित्रालय नाम से कोई आर्ट क्लासेस शुरू हो रही है। तो उसमें मैंने वहाँ पे ज्वाइन करने का सोचा। तो वहाँ पे जाके मैं सबसे पहली बार मैं गिरीश जी चौरसिया से मिला, जिन्होंने वहाँ पे चित्रालय नाम से ये संस्था शुरू की थी। उनके पास सबसे पहले जाते ही मैंने ऑयल पेंटिंग सीखने का उनको बोला। तो उन्होंने फिर मेरा धीरे धीरे स्केचिंग कराई, वाटर कलर, ऐसे करके हर चीज़ में मुझे परफेक्ट बनाया। पेपर शीट से लेके कैनवास तक हर चीज़ पे मुझे हर तरह का काम करना सिखाया, जिसमें पेंसिल, चारकोल, एक्रेलिक, पेस्टल, ऑयल कलर, हर तरह का काम मुझे सिखाया। रियलिस्टिक वर्क, लैंडस्केप, हर चीज़ में मुझे माहिर किया, जिससे मैं उस समय तक अछूता था, जो एकेडमिक नॉलेज मुझे अभी तक नहीं मिला था। फिर उन्होंने मुझे गाइडेंस किया एमए करने के लिए। तो फिर मैं एमए करने के लिए अजमेर गया, डीएवी कॉलेज, जहाँ सविंदर जी चुग सर से मैं मिला और उन्होंने मेरा एडमिशन वहाँ पे कराया। फिर मैंने उनके नेतृत्व में वहाँ पे काम सीखा, एमए किया। और यहाँ पे भी मैं दुकान पे रहते हुए जैसे भी टाइम मिलता थोड़ा बहुत काम करता। फिर शाम को या रात को कभी भी गिरीश जी के पास जाता, तो कभी भी मुझे उन्होंने मना नहीं किया कि ये मतलब कभी मैं उनके पास 8 बजे जाता, कभी 10 बजे जाता, रात को 3-3 बजे तक उनके पास बैठा रहता, लेकिन कभी भी मुझे मना नहीं किया कि भाई ये कोई टाइम नहीं है या ऐसा करके कुछ। तो उनका मैं सदैव आभारी रहूँगा कि उन्होंने मुझ में एक उत्साह दोबारा से भरा इस चीज़ को लेके। अब उनके बारे में मैं थोड़ा आपको परिचय देता हूँ। गिरीश जी ने भी डीएवी कॉलेज से एमए किया था। फिर उसके बाद वो कुचामन पढ़ाने के लिए आए। उसके साथ में उन्होंने निजी तौर पे चित्रालय आरंभ किया। हम लोगों को अपने घर पे भी निजी तौर से सिखाना आरंभ किया। फिर हमें बताया कि आर्ट कॉम्पिटिशन्स क्या होते हैं, आर्ट कैंप्स क्या होते हैं, एग्जीबिशंस कैसे होती है। हम लोगों को कुचामन से बाहर निकालना सिखाया। फिर धीरे धीरे हम लोग जहाँ भी गए, फिर उन्होंने जैसे जैसे हमको सिखाया, फिर हम लोगों ने कई अवार्ड्स भी जीते। जैसे अभी पिछले कुछ सालों में
कुचामन से महेश कुमार सोनी, महेश कुमावत नावा, मुकेश कुमावत हिरानी, और मैंने भी ललित कला अकादमी से भी अवार्ड्स लिए हैं। तो ये कुचामन के स्तर पे देखी जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नागौर ज़िले में ये और किसी ने अभी तक ये चीज़ हासिल नहीं की है, ललित कला से एक अवार्ड प्राप्त करना। उसके अलावा भी कहीं भी हम लोग गए हैं तो हमें निराशा कभी भी नहीं मिली। जैसा उन्होंने सिखाया, उन्होंने पॉजिटिवली, कभी हमारे पास जैसे कोई पेंसिल, ब्रश या कलर कोई भी आइटम नहीं है तो उन्होंने अपने खुद के पर्सनल इक्विपमेंट्स में से हमें प्रोवाइड किया है। फिर हम लोगों ने अभी कुचामन में अभी तक 3 एग्जीबिशंस करा चुके हैं हम लोग। और अभी लॉकडाउन में एक इंटरनेशनल कैंप हमने द आर्ट डिस्कवरी के साथ मिलके कराया, जिसको योगेश वर्मा जी संचालित करते हैं। इंटरनेशनल आर्ट कैंप के बाद में हमने अभी ये स्टूडेंट्स का ये चला रखा है। इसके बाद हम लोग कुचामन के आर्टिस्ट को लेके भी एक यही एग्जीबिशन का आर्ट कैंप कराने जा रहे हैं। और उसके बाद और भी कई प्लानिंग्स है। और इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर में मेरा आर्ट को लेके जो थिंकिंग है वो ये है कि कुचामन जैसे छोटे शहर से अगर कोई आर्टिस्ट नेशनल लेवल तक गया है तो उसे इंटरनेशनल लेवल तक भी जाना चाहिए। और इसमें मैं सभी कलाकार जो इच्छुक होंगे उनका मैं भी सहयोग करूँगा। मैं खुद भी इच्छुक हूँ इस चीज़ के लिए। और गिरीश जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि वो अभी भी गुजरात में, वडोदरा में रह के भी हम लोगों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ में हमें एडवाइस भी करते हैं। इसके अलावा मेरी एक इच्छा है कि आर्टिस्ट को पेंटिंग एग्जीबिशंस या सेल के लिए जो दिक्कत आती है उसके लिए भी कुचामन आर्टिस्ट ग्रुप आगे बहुत कुछ काम करने वाला है, जिसमें एग्जीबिशंस भी है, कॉम्पिटिशन्स भी है, कैंप्स भी है और आर्ट ऑक्शंस की भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जो फिजिकल भी होगी और ऑनलाइन भी होगी। और सभी कलाकारों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं या सीनियर्स हैं, एजेड है या जो भी है, जो शौकीन तौर पे भी काम करते हैं, उन लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो लोग कभी भी निराशा लेके नहीं बैठे, हमेशा पॉजिटिव रहे और अपने काम को निखारते रहें, प्रैक्टिस चालू रखें। इसका एक पॉजिटिविटी का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ मेरा खुद का, कि पिछले साल मैंने 6 कॉम्पिटिशन्स में फ़ाइट किया था, नेशनली और इंटरनेशनली, और 6 में मुझे अवार्ड मिला था, वो खाली इसी पॉजिटिविटी के कारण। और इस साल भी अभी तक जैसे जनवरी फरवरी में 3-4 कॉम्पिटिशन्स में फ़ाइट किया था, उनमें भी सब में मुझे अवार्ड मिला था। वो खाली एक पॉजिटिविटी है, फैमिली है, उनका मोरल सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी एक आर्टिस्ट को ज़रूरी है, क्योंकि पैसिव इनकम उनके पास स्टार्टिंग में जुटाना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए सभी फैमिलीज़ को और गार्जियंस को भी मैं यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स या आर्टिस्ट अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका मोरल और फाइनेंशियल दोनों तरह से सपोर्ट करें। इसमें मैं अपने खुद को लेके बात करूँ तो मैं अपनी फैमिली, अपने भैया जितेंद्र कुमार को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि वो हर जगह किसी भी सिचुएशन में मेरी आर्ट को लेके हमेशा मुझे मोरल और फाइनेंशियल सपोर्ट करते रहते हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना जो भी काम है वो दिखाना चाहूँगा, तो एक बार वो देख लेते हैं। ये मेरा अभी का काम है लॉकडाउन में।
जो मैंने बनाया है अभी, जो प्रेजेंट में मैं अपना सीरीज़ बना रहा हूँ वो सारा गिरगिट को लेके बना रहा हूँ। डाइवर्जन मेरा थीम रहता है। इसमें मैंने एक स्नेक और एक गिरगिट बनाया है और इस पेंटिंग का टाइटल मैंने रखा है मीटिंग ऑफ माइंड्स। इस पेंटिंग में मैंने पेन यूज़ किया है, चारकोल यूज़ किया है, एक्रेलिक कलर्स यूज़ किए हैं और कैनवास पर ये पेंटिंग बनाई हुई है। और इसी लॉकडाउन में ही एक पेंटिंग ये और बनाई है मैंने अपने सीरीज़ की, डाइवर्जन की ही। इसमें मैंने इस पेंटिंग का टाइटल रखा है सुपर नेचुरल, क्योंकि ये जो मेरा थीम है और ये जो कैमेलियन है ये किसी भी सुपर पावर से कम नहीं है, इसलिए मैंने इसका टाइटल सुपर नेचुरल रखा है। इसमें भी मैंने पेन, चारकोल और एक्रेलिक्स यूज़ किया है। इसके अलावा मैंने कोरोना को लेके भी एक ये पेंटिंग बनाई है। इसमें मैंने पूरा वर्ल्ड बनाया है, अर्थ बनाई है, उसके ऊपर एक कोरोना का जो वायरस का अभी इमेज आ रहा है वो इमेज बनाई है। उसमें मैंने एक स्ट्रिप बनाई है, वो स्ट्रिप के ऊपर कोरोना बनाया, मतलब कोरोना सारी हदें तोड़ के अपने परचम पे है, परवान पे है। और नीचे की तरफ मैंने घर बनाए हैं जो लॉकडाउन का मैंने इसको इंडिकेट किया है। उन घरों के ऊपर स्ट्राइप बनाई है, मतलब सारे लोग लॉकडाउन में है, अंदर है। ये थीम को लेके मैंने इसको बनाया है। इसका मैंने टाइटल लगाया बियॉन्ड द लिमिट्स। और ये मेरा थोड़ा पुराना वर्क है। ये पेंटिंग कंप्लीट एक्रेलिक में ही है। ये मेरे कुछ पेस्टल वर्क्स है। पेस्टल में मैंने बहुत कुछ काम किया है। अपने स्टोर पे रहने की पाबंदी की वजह से मान लीजिए, या ये लाइव लैंडस्केप हम लोग करते थे वाटर में, और ये पेस्टल में भी है। ये स्टिल लाइफ किया था। ये कुछ पोर्ट्रेट्स कंप्लीट इनकम्प्लीट। ये किसी बुक के लिए मैंने स्केच बनाया था। ये मेरा पेस्टल का पोर्ट्रेट है, पेस्टल में बनाया मैंने। और ये मेरे हिसाब से, मतलब मुझे खुद को अभी तक का सबसे अच्छा पोर्ट्रेट लगता है पेस्टल में मेरा। इसमें मैंने एब्स्ट्रैक्ट कलर्स यूज़ किए हैं रेंडमली। ये भी ऐसा ही एक प्रैक्टिस वर्क किया था। पेस्टल में ही है ये भी। ये भी इसी पेस्टल में ही एक प्रैक्टिस वर्क था। ये मेरा पेस्टल में एक डिटेलिंग वर्क है, जिसमें कपड़े का मैंने थोड़ा सा डिटेल में वर्क किया है। इसमें पेन और एक पेस्टल्स का यूज़ किया है, सॉफ्ट पेस्टल्स का। ये मेरा जो डाइवर्जन थीम की मैं पेंटिंग्स बना रहा हूँ, उन्हीं का एक पेंटिंग है, जिनमें मैं कैमेलियन को बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव वे में दिखाता रहता हूँ।
ये एक वर्क मेरा इसी सीरीज़ का चल रहा है, अभी इनकम्प्लीट है, इसकी वर्किंग अभी चालू है। तो ये भी वर्क अभी प्रोसेस में है। और बाकी वर्क्स अभी जो मैंने एकेडमी में या वहाँ पे शो किए थे वो गैलरीज़ में अभी मैंने रख रखे हैं, तो उनका एग्जीबिशन होने वाला है जल्दी। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा डिले हो गया। और अब कोई साथी, कोई कलाकार कुछ पूछना चाहता है तो बता दीजिए। अभी इन फ्यूचर भी हम लोग कई लाइव सेशंस भी हमारे जो कैंप्स अभी चल रहे हैं ऑनलाइन के, उनमें भी लाइव सेशंस करते रहेंगे। और उसके अलावा फिज़िकल एग्जीबिशंस वगैरह भी हम लोग की प्लानिंग्स में है। और उसके अलावा किसी को कोई सुझाव हो या कोई एडवाइस हो तो वो आप लोग बेहिचक दे सकते हैं। हम लोग अपनी खुशी मानेंगे कि आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए अपनी राय दे रहे हैं या जैसे भी है। और अपने प्लानिंग्स में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि आर्ट शोकेस एक मेरा पर्सनल एक फर्म है, उसके अंडर में मैं बहुत कुछ काम करने की मेरी इच्छा है, जिसका पहला टारगेट है एंटर द आर्ट इन एवरी माइंड। चाहे वो पढ़ा लिखा आदमी हो, अनपढ़ हो, मजदूर हो, किसान हो या कोई धनी वर्ग का पैसे वाला आदमी हो, हर माइंड में आर्ट को एंटर करना मेरा पहला टारगेट है। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक हर घर में पेंटिंग नहीं पहुंचेगी। तो उसके लिए आर्ट गैलरी, आर्ट क्लासेस छोटे लेवल पे स्टार्ट करके अलग अलग ब्रांचेज या अलग अलग गांव में, सिटीज़ में, छोटे टाउन्स में और स्टेट लेवल फिर नेशनल, ऐसे करके करने का मेरा इच्छा है। तो जिस भी बंदे को हम लोगों का सपोर्ट करना है या कोई आगे काम करना चाहता है तो वो भी बता सकता है। और पेंटिंग को लेके कभी भी किसी भी समय आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कुचामन आर्टिस्ट ग्रुप आपके लिए हर समय उपलब्ध रहेगा। और मेरे गुरुजनों में मैं सबसे पहले तो गिरीश जी चौरसिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अभी तक मुझे हर कदम पर मेरा सपोर्ट किया है। उसके बाद में गरिमा जी व्यास है, योगेश जी वर्मा है, ऐसे करके कई कलाकार है, कई साथी कलाकार है, कई मेरे सहपाठी भी है जो मेरा हर कदम पे सपोर्ट करते हैं। तो उन सभी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और आने वाले जो भी हमारे इवेंट्स हैं उनका आपको अपडेट भी मिलता रहेगा। एक प्रियंका सोनी जी पूछ रहे हैं, क्या आपको कोई यूट्यूब चैनल है जिसमें आप पेंटिंग सिखाते हो? अच्छा, नहीं, पेंटिंग का मेरा यूट्यूब चैनल अभी प्रोसेस में है, क्योंकि मैं अभी इन दिनों में थोड़ा सा माइंडली भी फ्री हुआ हूँ और थोड़ा सा टाइम भी मिला है इस बारे में सोचने का, क्योंकि फिज़िकल स्टोर्स में मैं थोड़ा बिजी रहता था। तो अभी लॉकडाउन की वजह से सोचने का भी मौका मिला, प्लानिंग्स भी बहुत सारी हुई। अब
मैं फिज़िकली ऑनलाइन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर चीज़ पे मेरे लाइव सेशंस भी देता रहूँगा। और बाकी हमारे ग्रुप में या हमारे ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स हैं, वो भी अपने जो भी आर्ट का नॉलेज है वो आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। और एक मेरा जो यूट्यूब चैनल उसका तो अभी वर्किंग चल रहा है। बाकी हम लोगों का कुचामन आर्टिस्ट ग्रुप का यूट्यूब चैनल अभी रनिंग में है। उसमें अभी तक जो भी वीडियोस है वो आप देख सकते हैं आराम से। और उसके साथ में ट्यूटोरियल्स भी हम लोग अब डालते रहेंगे। और एक मेरा जो नाम है, मैं नरेंद्र कुमार नाम है। और वैसे पेंटिंग में मैं अपना सिग्नेचर काका के नाम से करता हूँ, जो मेरा एक निकनेम भी है। और इसी नाम के साथ मैं थोड़ा आगे भी जाना चाहता हूँ। एक नरेंद्र कुमार ने पूछा है आपकी शिक्षा किसके सानिध्य में हुई। तो मैंने आपको बता ही दिया कि गिरीश जी चौरसिया मेरे मेंटोर रहे हैं। चलिए, ये आप लोगों के क्वेश्चंस थे, वो मैं मानता हूँ कि शायद मैंने क्लियर कर दिए होंगे। और इसके अलावा कुछ लीग से हटके काम करने की भी हमारी प्लानिंग्स है। जैसे आर्टिस्ट के रोड शोज़ होना है, आर्टिस्ट मार्च जो है, जैसे कई सारे आर्टिस्ट जैसे 100-150 या उससे भी ज़्यादा आर्टिस्ट एक साथ स्केचिंग, पेंटिंग करते हुए रोड शो करते हैं या मार्च करते हैं एक साथ, तो एक अलग व्यू बनता है। तो ऐसी भी हमारी कई प्लानिंग्स हैं जो इन फ्यूचर जल्दी से जल्दी हम लोग करेंगे। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है या आगे पॉजिटिव व्यूज़ मिलते हैं उस हिसाब से। और इसके अलावा आप लोग कभी भी कुचामन आर्टिस्ट ग्रुप के पेज पे या अपने आइडियाज़ या प्रॉब्लम्स हम लोगों से शेयर कर सकते हैं। आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा और आपके आइडिया पे हम लोग वर्किंग भी करेंगे। इसके अलावा एक मेरी खुद की पर्सनली एक इच्छा है कि आर्ट फील्ड बोले तो जैसे म्यूजिक है, डांस है, सिंगिंग है, उन सभी के टीवी पे शोज़ वगैरह आते हैं। वैसा एक पेंटिंग को लेके भी कोई शो होना चाहिए जिसमें लर्निंग भी हो और कॉम्पिटिशन्स भी होते रहें। तो उसकी भी अपने लेवल पे मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। बाकी जैसे भी आगे सपोर्ट मिलता रहेगा वैसे वैसे वो भी काम आगे बढ़ाते रहेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, नरेंद्र कुमार ने पूछा है कि आर्ट का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं। देखिए, आर्ट का फ्यूचर हर वे में, हर जो युग बोलते हैं हम लोग, उसमें अच्छा ही रहा है। लेकिन उसमें क्या है, किसी एक लिमिटेड आर्टिस्ट जो होते हैं, जैसे बहुत करोड़ों में से एक दो को ही पहचान मिलती है, वो तो हर युग में वैसे ही रहेगी। लेकिन अगर हम लोग होप रखते हैं, एक पॉजिटिविटी रखते हैं, तो हो सकता है हम लोग भी आगे
उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा खेल पॉजिटिविटी का ही है। कहते सुने, एक मोहसिन जी ने पूछा है, कुचामन में फाइन आर्ट या पेंटिंग की शुरुआत कब कैसे हुई? तो जैसे मैंने बताया कि 2009 में गिरीश जी चौरसिया जब यहाँ आए तो उन्होंने एक चित्रकला की एक अलग लहर सभी स्टूडेंट्स में और मेरे जैसे जो फ्रीलांसर्स शौकिया तौर पे काम करते थे उनमें भी वो चीज़ बहुत उत्साह भरा हम लोगों को उस चीज़ को लेके। कभी भी हम लोगों को सिखाने के लिए उन्होंने आज तक किसी भी बात को लेकर नहीं टोका। इसमें मैं गरिमा जी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, उन्होंने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया। साथ में महेंद्र जी चौरसिया जो उनके पिताजी हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, जो मिनिएचर वर्क करते हैं इंटरनेशनल लेवल का बनी ठनी पे जिन्होंने बहुत काम किया है, जो हमारे इंटरनेशनल आर्ट कैंप में भी थे। आप लोग पिछले व्यूज़ देख सकते हैं, हमारे पोस्ट देख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन, क्वेरीज कोई? ठीक है। अच्छा, गरिमा जी पूछ रही है कुचामन में आर्ट का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुचामन में आर्ट का फ्यूचर जहाँ तक मैं समझता हूँ, हम लोगों के कुचामन आर्टिस्ट ग्रुप के जो एफर्ट्स हैं उनको लेके आप लोगों को भी लग रहा होगा कि कुचामन में आर्ट का लेवल अब बहुत अप जाने वाला है। उसमें ना लॉकडाउन का कोई फ़र्क पड़ेगा, ना किसी कोरोना का कोई फ़र्क पड़ने वाला है। हम लोग निजी तौर पे जितना वर्किंग अभी कर रहे हैं उतना वर्किंग शायद राजस्थान की बात करें तो जयपुर में भी अभी कोई आर्टिस्ट या कोई ग्रुप इतना वर्किंग नहीं कर रहा होगा जितना हम लोग कर रहे हैं। पर्सनली ले लीजिए या दूसरों को सपोर्ट करने में या इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में जो हम लोग कर रहे हैं, आगे उसको और ऐसे मान लीजिए कि अब परवान मिलने वाला है, परवान चढ़ने वाली है वो चीज़। तो उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट भी हमें मिलता रहे, तो यही आशा है। और एक जितेंद्र कुमार मेरे भैया है, जो उन्होंने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया है, बेस्ट विशेस दी है हमारे नेक्स्ट एडवेंचर्स के लिए, तो उनको भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और बाकी जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं अभी अपनी अच्छा, एक महेश जी सोनी ने मुझे पूछा है कि केक के प्रेसिडेंट के नाते आपकी प्राथमिकता क्या है? तो देखिए, हम लोग कला के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं आपस में, तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता चित्रकला को लेकर ही होगी कि सभी लोग चित्रकला पे पहला फोकस रखें, चाहे वो हमारे ग्रुप मेंबर्स हो, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हो, या जो भी सीनियर आर्टिस्ट भी हैं, जूनियर्स भी हैं, जितने भी, सबसे मैं यही कहूँगा
कि आर्ट वर्क किसी भी कंडीशन में चालू रखें, प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ें। और दूसरा है कि पेंटिंग सेल करना एक अलग चीज़ है, लेकिन सेल करने तक की जो पहुंच है वो आपको प्रैक्टिस के बिना कभी नहीं मिलेगी। वो एक, अगर आप प्रैक्टिस के बिना सेल करने जाएंगे तो वो एक क्षण भर के लिए होगी, बाकी अगर आपको इस्टेब्लिश होना है इस फील्ड में तो आपको काम कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और जहाँ तक मैं प्रेसिडेंट जो कुचामन आर्टिस्ट ग्रुप का मैं हूँ, तो मैं कभी भी किसी भी काम को लेके कोई फोर्स कभी नहीं करता। जिसका जो फील्ड है वो उसी काम को टैकल करता है। और बाकी हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और आगे के लिए मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे ग्रुप से ज़्यादा जुड़े, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी हमारा पेज अभी डेवलप हो चुका है, तो उस पर भी वर्किंग हमने बहुत अच्छे से चालू की है अभी। और इतना कह के मैं अब अपनी बात को थोड़ा विराम देना चाहूँगा। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।